सो हे कोडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपका स्वागत है इस इन्वेंटरी सिस्टम की पार्ट 2 में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे कैटेगरीज को डेटाबेस में स्टोर करेंगे, फेच करेंगे एंड डिलीट करेंगे। जिसे आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे यूआई में। यहाँ पे हमने जो वो कुछ कैटेगरीज को ऐड किया था, अपडेट किया था एंड डिलीट किया था। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सब कैटेगरीज को कैसे स्टोर करेंगे। अब इसमें हम सब कैटेगरीज की फंक्शनलिटी डालने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी इसका जो वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा कैटेगरीज का, आपने अगर देखा नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जो पार्ट 2 है उसके लिए। तो ऑलरेडी मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है इसका, सेम अपना जो पिछला डिज़ाइन था कैटेगरीज का, सेम वैसे हमने टेबल यहाँ पे डाला है। और अभी हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल का हम नाम रखेंगे सब कैटेगरी मास्टर्स। ठीक है, नॉर्मली आईडी, कैटेगरी नेम, यहाँ पे कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम डालेंगे। एंड देन हम एक कैटेगरी आईडी भी डालेंगे। इसका यूज़ क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। और एक चीज़ डालेंगे, कैटेगरी, हम एक नेम डालेंगे जो स्टोर करेगा सब कैटेगरी के नेम्स को। देन एक फील्ड डालेंगे क्रिएटेड ऐप, और एक फील्ड स्टेटस। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझाई हुई है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें भी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी तो आप मेरा पिछला वीडियो है वो देख सकते हैं। तो ये मैं डेटाबेस को सेटअप कर लेता हूँ। सो ऑल राइट, हमने इस टेबल को सेटअप कर लिया है। अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। सो ये देखिए, ये जो अपना है सब कैटेगरी का फॉर्म है, जहाँ पे हम कैटेगरी का अपना जो सब कैटेगरी का नेम है वो डालेंगे एंड सब कैटेगरी की आईडी डालेंगे। ये बेसिकली क्या है, कैटेगरी मतलब क्या है, बिस्कुट्स होते हैं। या फिर हम यहाँ पे ना एक चैट जीपीटी का यूज़ करके हम थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। कैटेगरी, ठीक है। तो हम कुछ कैटेगरीज इससे लेके हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम पहले तो सारी जो कैटेगरीज है उसको डिलीट कर देंगे, या फिर हम यहाँ से सारा रिमूव करेंगे डेटा को। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो हमको कैटेगरीज मिल रही है ग्रोसरी शॉप की, तो हम वो सब लेंगे। यहाँ पे हम पहले तो कैटेगरीज को ऐड करेंगे यहाँ से लेके। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी से सैम्पल कैटेगरीज लेके यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर हम कैटेगरीज में जाएंगे तो हमको ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखेंगी। तो अभी हमको क्या करना है कि ये सब कैटेगरी, अभी क्या है कि कैटेगरीज तो मेन हो गई, राइट। उसके अंदर भी अपनी सब कैटेगरीज रहती है कि जैसे स्नैक्स के अंदर चिप्स हो गए, बिस्कुट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए। तो ये सब कैटेगरी के पार्ट्स हैं। बट हमने यहाँ पे टेबल में क्या किया है कि हमने एक कैटेगरी आईडी लिया है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो कैटेगरी का हमको आईडी मिलेगा, जो स्नैक्स का जो आईडी होगा उसको हम वहाँ पे स्टोर करेंगे एंड उसको उसके अंदर हम ये कैटेगरी डालेंगे। अगर आप समझ नहीं रहे होंगे तो आपको पूरा इसको देखिए वीडियो को एंड तक, आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले तो हम नॉर्मली ऐड करेंगे कैटेगरी को, ठीक है। लास्ट
वीडियो में हमने क्या किया था, कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट किया था। सो राइट, पहले तो हमको इस प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रन, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है फिर से मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो अभी मैं करूँगा एक कंट्रोलर को क्रिएट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि सब कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कोड को बेटर बनाते हैं जिससे आपको रीड में अच्छा हो। ठीक है, ये अपना राउट्स है जो कि फ़िलहाल हमने सैंपल के लिए इसमें डाला है। सो अभी हम क्या करते हैं, एक राउट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, हम इसको पहले तो अपने कंट्रोलर में लेके जाते हैं, एक व्यू फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, रिटर्न सॉरी फंक्शन फंक्शन व्यू क्या करेगा, ये जो सारा अपना जो टेबल है उसको हमको व्यू करना है, इसलिए हमने इसका नाम दिया। अभी सिर्फ हमको यहाँ पे इसको लिंक करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था वीडियो में कि हम सब कैटेगरीज को कैसे यहाँ पे लेके हैं, अभी सेम चीज़ हमको सब कैटेगरी के लिए भी हमको सेम ही चीज़ करनी है। सो अभी इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, अगर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो सेम ही चीज़ रहेगा, बस वो थोड़ा हम कोड को अच्छे से लिख रहे हैं जिसकी वजह से हमको रीड में प्रॉपर होगा। ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका काम है कि इस पेज पे रिडायरेक्ट करना ऐड वाले। ठीक है, सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा लॉजिक हमने लगाया नहीं है इसमें, एंड वेरी सिंपल चीज़ें हैं ये। सो आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करिए तो आप भी एक अपना खुद का इन्वेंटरी सिस्टम बना सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली यहाँ पे जाएगा। भी और एक हमको राउट क्रिएट करना है जिसका नाम है सब कैटेगरीज ऐड कीजिएगा स्टोर। स्टोर क्या करेगा, स्टोर करेगा जो भी अपना सब कैटेगरी है उसको स्टोर करेगा, राइट। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे जब भी मैं कैटेगरी को ऐड करके यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ इस पेज पे ऐड वाले, तो यहाँ पे क्या हमको चाहिए, एक चीज़ ये कैटेगरीज की लिस्ट। अब वो लिस्ट कहाँ से आएगी, ये जो कैटेगरी मास्टर टेबल है वहाँ से हमको ये लिस्ट चाहिए। ओके, तो ये जो ऐड वाला फंक्शन है उसके अंदर हमको एक पास करना पड़ेगा कैटेगरीज नाम का वेरिएबल गेट। यहाँ पे भी हमको डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेना है। एक बार हमने इसको इंपोर्ट किया तो हम इसकी सारी फंक्शंस एंड क्लास ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। हमको वेयर क्लॉज इसलिए चाहिए क्योंकि हमको सारी कैटेगरीज नहीं शो करनी, अगर मान लो कोई कैटेगरी डिलीट हो गई है उसको भी यहाँ पे हमको शो नहीं करवाना है कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे ना, टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे सब कैटेगरीज। ओके, तो ये अपनी कैटेगरी, और यहाँ पे हम विथ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था हम इसका एक वेरिएबल पास करेंगे, जो हमको वैल्यू डालनी है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। अभी इस वेरिएबल के थ्रू हम पेज में कैटेगरीज को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कैटेगरी फोल्डर में ऐड वाले में ये देखो, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हम फॉर लूप लगानी है।
ओके। तो अभी क्या करें, अभी यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ एक कैटेगरी को ही रख रहा हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट में, डबल करली ब्रेसेस में हम डालेंगे इस वैल्यूज़ को। और हमको वैल्यू में क्या डालना है, जो वैल्यू हमको मिलेगी वो डालना है। इसमें हम क्या डालेंगे, नॉर्मली आईडीज़ को पास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको आईडीज़ को स्टोर करवाना है, क्योंकि इन फ्यूचर कैटेगरी के नेम चेंजेस होते हैं। अगर हम नाम को स्टोर करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए हम आईडी को स्टोर करेंगे आइटम। अगर अभी हम देखेंगे ना यहाँ पे, ये देखिए फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कोई हमने ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया, सिर्फ 5 to 6 लाइन्स ऑफ कोड्स लिखा है एंड अपना जो फेचिंग है वो हो गया। इस रिक्वायर्ड को यहाँ से थोड़ा सा हटा देंगे एक बार हम टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे इसका जो बटन टाइप है फॉर्म में हम सबमिट रख देंगे, जिससे हम टेस्ट कर पाएँ। सब कैटेगरी और स्टोर, ओके, ये हमको देखना है। ओके, और इसको हमको पोस्ट करना है, बिकॉज हम डेटा को अब स्टोर या अपडेट कर रहे हैं, इसलिए हमको इसमें पोस्ट यूज़ करना है। और हाँ, आप जब भी पोस्ट मेथड का यूज़ करो आपको ये CRSF करके डालना होगा, अदरवाइज पेज एक्सपायर करके आपको एरर आएगा। तो भी अपना जो मेथड है पोस्ट है बराबर है। अपना कंट्रोलर में आके ये स्टोर वाले में हम यहाँ पे अब एक पैरामीटर्स जो पास होगा वो है रिक्वेस्ट, क्योंकि हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमें जो भी डेटा है वो आएगा फॉर्म के थ्रू, तो हमको रिक्वेस्ट में मिलेगा। तो हम पहले वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, इसका नाम है सब कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले तो वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर कर लिया अपने वेरिएबल्स में। ये देखिए सब कैटेगरी में ये आपको नेम है, ये प्रॉपर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वो प्रॉपर होगा नहीं, एरर आएगा। यहाँ पे हम इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वैलिडेशन को क्या कर रहा है कि वैलिडेशन का काम कर रहा है। अगर नॉर्मली आप HTML से क्या है कि आप वो चीज़ सेफ नहीं है वैलिडेशन, आपको नॉर्मली अपने बैकएंड सर्वर पे ही वैलिडेशन करना रहता है। तो नॉर्मली कैटेगरी आईडी तो अपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होगी। तो ये अपनी सिलेक्टेड ही। सो अभी हमने देखा था कि इस चीज़ को कैसे करें। तो ये जो नाम है वो हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है वेरिएबल में। आपको मैं रिटर्न करके भी दिखाता हूँ कैटेगरी आईडी में हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मली पहले पेज को रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसलिए वो हमको आगे लेके नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू डालता हूँ। ये देखिए अपना एक वैल्यू है, वो क्यों आई है, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ। तो ये अपने को जो आईडीज़ यहाँ पे स्टोर हुई है, ये देखिए ये आईडी हमको मिल रही है, तो इसी आईडी को ही हमको इस वाले कॉलम में स्टोर करना है। सो बट वहाँ पे थोड़ा सा हम वैलिडेशन लगाएंगे, जिससे अपना यूआई है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैटेगरी सेक्शन,
देखिए इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा। अगर मान लो मैंने अगर फील्ड को फील्ड नहीं किया है तो ये देखिए अपने को सीधा जो एरर है वो यहाँ पे शो आउट कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ दिस लाइन ऑफ कोड आपको सिर्फ लिखना है वहाँ पे। अगर कुछ एरर होगा तो आपको एरर्स यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा और बेटर वे में करते हैं। ये देखिए अभी क्या होगा, अगर मान लो अगर 5 से 6 फील्ड्स भी आपकी एम्प्टी रह गई तो आपको एक 1 बाय 1 वहाँ पे एरर दिखेगा। ओके, सो अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को लिया है, अभी हम स्टोर करेंगे। हमने ऑलरेडी इस चीज़ को किया हुआ है तो आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे। देखिए और एक चीज़ यहाँ पे आप, अगर आप क्रिएटेड ऐड और स्टेटस नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, अगर हमने इसको पास भी नहीं किया फिर भी इसकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ही जाएगी। और क्रिएटेड डेट टाइम की वैल्यू करंट टाइम टाइम मतलब जो अभी का टाइम है वही वैल्यू जाएगी। तो क्या है, इस आपको बार बार इस चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देनी है। यहाँ पे हम थोड़ा और एक बेटर बनाएंगे इसको विथ, हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक स्टेटस पास कर रहे हैं, सक्सेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर जब भी हम रिडायरेक्ट करेंगे इस पेज पे तो हमको एक टेम्पोररी सेशन मिलेगा। जैसे हमको ये चीज़ मिली है सेम वैसे ही हमको वहाँ पे और एक पेस्ट कर लेना है। बट यहाँ पे हम एरर्स नहीं सक्सेस डालेंगे और यहाँ पे डॉलर नहीं डालेंगे डायरेक्ट, हमको इस सेट में चेक करना है। इस सेट अगर हमें डॉलर हमको सक्सेस मिल रहा है मतलब ये चीज़ मिल रही है तो ये वाला मैसेज पॉपअप करो। और यहाँ पे एरर को शो नहीं करवाना है हमको, सिर्फ जो मैसेज है डॉलर डॉलर सक्सेस। इसी कोड को हम सारी अपनी जो यूआई है उसमें कॉपी करेंगे तो आप इस चीज़ को अभी समझ लीजिए। और थोड़ा सा हम इसको जो कलर है उसको चेंज करेंगे सक्सेस में। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है सक्सेस, मतलब ये ग्रीन करेगा अपना जो बैकग्राउंड है, जो भी ये रेड है उसको ग्रीन करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कैटेगरी ऐड करते हैं, यहाँ से हम लेंगे एक कैटेगरी फ्रेश फ्रूट्स। ओके, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर
ओके। सो यहाँ पे हमने एक गलती किया है, हमने यहाँ पे इस सेट की जगह हमको सेशन पे स्टोर करवाना है, क्योंकि हमको टेम्पोररी सेशन प्रोवाइड कर रहा है, ना कि हमको वेरिएबल हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर हम इसको अभी फ़िलहाल और एक चीज़ को ऐड करेंगे, यहाँ पे डॉलर्स अनडिफाइंड वेरिएबल। सो ओके, सो यहाँ पे भी हमको सेशन सक्सेस ही डालना है, और यहाँ पे हमको डॉलर नहीं चाहिए, हमको एक की चाहिए। इस की को हमने सेशन में स्टोर करवाया है। सो यही हमको चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ता है लॉजिक के टाइम। अगर हम और एक नई कैटेगरी को ऐड करेंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसका कैटेगरी होगा डेयरी में, कैटेगरी में ये देखिए कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। सो यही चीज़ थी हमको देखनी थी। अभी तो हमने इसको ऐड तो किया है, अभी हमको यहाँ पे शो भी करवाना है, राइट। अभी हम शो क्या करेंगे, कैटेगरी करेंगे, और इसका कैटेगरी अभी हम इसको स्टोर करवाएंगे, और उसका हम आईडी देखेंगे, मतलब किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी नेम एंड उसका कैटेगरी। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे करेंगे, व्यू में। व्यू में आएंगे, डॉलर डेटा टेबल गेट। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि हमको क्या डेटा मिल रहा है। सो आपको आइडिया आ जाएगा हम क्या डेटा ले रहे हैं। सो हम यहाँ पे कुछ कंडीशन डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमको सारा डेटा मिल रहा है, बट यहाँ पे और एक चीज़ हमको मिली नहीं है, जो कि है कैटेगरी का नेम। हमने तो अभी कैटेगरी आईडी स्टोर कराई है, राइट, कैटेगरी नेम तो नहीं स्टोर किया है। तो अभी हमको एक माई में क्वेरी होती है जिसका नाम होता है जॉइंट। जॉइंट क्या करता है कि दो टेबल्स को जॉइन करने का काम करता है। अभी आपको मैं इससे समझाता हूँ। अभी नॉर्मली हमारा हुआ क्या है कि यही फेच की है, राइट। अभी हमको चाहिए कैटेगरी का नेम। तो नेम एज हम चीज़ें को देखेंगे, यहाँ पे हमको एक फंक्शन मिलेगा जॉइन करके, जिसमें हमको टोटल 4 पैरामीटर्स डालने होते हैं। पहले तो होता है टेबल नेम, हमको कौन सा टेबल को जॉइन करवाना है, हमको करवाना है कैटेगरी मास्टर। ओके, बट यहाँ पे क्या करेगा, ये कन्फ्लिक्ट देगा, मतलब आप सब कैटेगरी और ये अगर आपके दोनों टेबल्स का आईडी मतलब नाम अगर सेम है कुछ कॉलम्स के, तो प्रॉब्लम देगा। इसलिए हमको एज सी एम, ये क्या करेगा, अभी हमारा जो सारा इसमें सी एम में स्टोर होगा, जो भी इसके नाम पैरामीटर्स होंगे अंदर के कॉलम्स के नेम्स, वो सी एम के अंदर स्टोर होंगे। सेम हमको इसके लिए भी करना है एस एम। एस एम मतलब सब कैटेगरी, सी एम मतलब कैटेगरी मास्टर। ओके, अभी फर्स्ट में क्या चेक करना है हमको, एस एम। अभी हमने देखा था, अभी यहाँ पे भी हमको चेंज करना है, हमको एस एम डॉट स्टेटस करना है, क्योंकि हमने सब कैटेगरी मास्टर का स्टेटस को हमको चेक करवाना है, राइट। सो फर्स्ट इसमें पैरामीटर में हमको डालना है एस एम डॉट, हमको क्या चेक करवाना है, कौन से टेबल को ज्वाइन करवाना है। पहले तो हमको एस एम का जो कैटेगरी आईडी है इसको यहाँ पे ज्वाइन कराना है, और ये मैच होनी, इक्वल टू, ऑपरेटर मतलब क्या है, इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सी एम का आईडी। ये क्या कर रहा है, सी एम मतलब कैटेगरी मास्टर का आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी होना चाहिए, वही डेटा मुझे मिलेगा। ठीक है, अगर आप मैं यहाँ पे देखूँगा ना, तो यहाँ पे देखिए हमको सब मिल रहा है, कैटेगरी नेम भी मिला, बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि इनका आईडी और उनका आईडी सेम है। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे एक सिलेक्ट क्वेरी का भी लगाना पड़ेगा। सिलेक्ट क्या करेगा, हमको जो जितनी चीज़ें चाहिए उतना ही चीज़ें को हम सिलेक्ट करेंगे। सो हम पहले क्या करेंगे, एस एम का आईडी, क्योंकि हमको इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। दूसरा हमको चाहिए क्या, एस एम का नेम।
एसएम का नेम एज हम क्या करेंगे, सब कैटेगरी डालेंगे, मतलब ये क्या करेंगे, एसएम का नेम एज सब कैटेगरी, मतलब इसका नाम चेंज करके मुझे सब कैटेगरी कर ही दो। एंड थर्ड चीज़ है अपनी सीएम। सीएम का हमको क्या चाहिए, कैटेगरी नेम, इसका हमको आईडी का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यही चीज़ हमको देखनी है। अभी इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको देखना क्या क्या मिला। आईडी मिला जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सब कैटेगरी 1 एंड आईडी। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, सब कैटेगरी आईडी एंड एसएन का नेम। यहाँ पे हमको वैल्यू 1 मिल रही है तो हमको वैल्यू 1 नहीं चाहिए। ओके ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, हमने जो नेम को प्रॉपर स्टोर नहीं किया है। यहाँ पे हमने दोनों तरफ कैटेगरी आईडीज़ को ही स्टोर किया है। सो अपना ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। इसको मैं फिर से ना डिलीट कर देता हूँ चीज़ों को, फिर से हम इसको ऐड करेंगे। फिर जाएंगे कैटेगरी मिल्क, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। अगर अब इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर हम व्यू करेंगे ना इसको, देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, कैटेगरी नेम डेयरी बेकरी। ओके, सो अभी सेम चीज़ हमको यहाँ पे शो भी करनी है। तो क्या करना है, इसको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे डेटा, और इसको नहीं करेंगे, हम व्यू वाले फंक्शन में जाके डेटा को एज अ पास करेंगे विथ डेटा डॉलर डेटा। ओके, सेम चीज़ है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ पे हमको सिर्फ लूप लगानी है। ये ऐड वाला सेक्शन था, मैं सब कैटेगरी में इंडेक्स जो कि हम व्यू कर रहे हैं, यहाँ पे टी आर यहाँ पे है, तो हमको ठीक है, ये अपना हो गया। बाकी की जो टी आर है वो हमको डिलीट करना है, हमको सिर्फ एक रखना है, क्योंकि हमको इसमें डेटा को ऐड करना है। इसमें हम डालेंगे आइटम सब कैटेगरी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए अपना जो सब कैटेगरी वो आ गया, बट हमको कैटेगरी भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और देखेंगे चीज़, सब कैटेगरी, और इसमें और एक चीज़ ऐड करेंगे, कैटेगरी नेम। जो चीज़ हमको मिल रही थी वो इसी चीज़ को हमने ऐड किया है यहाँ पे। सो ये अपना प्रॉपरली हो गया है। अभी हमको डिलीट एंड एडिट वाला फंक्शन को लिखना है। हम एक राउट क्रिएट करेंगे जो कि गेट रहेगा, सो अपना ये फंक्शन है वो रेडी हो चुका है। अभी हम सिर्फ इसको लिंक करेंगे यहाँ से, जो इंडेक्स में यहाँ पे अपने बटन हैं।
तो ये हमने कल जैसे ये राउट्स को क्रिएट किया है, जिसमें कि हम अपना सब कैटेगरी का आईडी पास आउट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिलीट होगा, और यहाँ पे हम स्टेटस देखेंगे तो 1 हो गया, अब ये डिलीट हो चुका है। अब इसमें ही हम थोड़े चेंजेस करेंगे। यहाँ पे फिर से हम रिफ्रेश करते हैं तो अपना डेटा है वो आ जाएगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसका भी राउट हमको लिखना बाकी है। लाइक अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सेम राउट को हमको लिखना है एडिट एडिट तो एडिट फंक्शन में हमको क्या करना है, जो भी हमने ऐड वाले फंक्शन में किया था सेम हमको वही चीज़ लाके पहले तो कॉपी एंड पेस्ट करनी है। और दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे और पास करनी है वो कि डेटा। डेटा क्या रहेगा इसका, जो भी आइटम होगा उसका फर्स्ट वही रहेगा। इस सब कैटेगरी मास्टर को हम यहाँ पे पास करेंगे और इसका आईडी को हम लेंगे। यहाँ पे हमने डॉलर आईडी को पास कर देना है। एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मिल गई। अभी यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमको जो डेटा है वो मिल गया। मतलब जिस क्लिक पे हम कर रहे तो ये डेटा हमको चाहिए था, राइट। तो ये डेटा हमको मिल गया है। एंड अभी हमको क्या करना है, इसी डेटा को हमको लेके जाना है ऐड वाले पेज पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी। जस्ट हमको क्या करना है, अभी हमने कौन सा फंक्शन यहाँ पे पास किया है, डेटा। तो हमको इसको चेक करना है। कैटेगरी सब कैटेगरी नेम पे हमको एक वैल्यू डालनी है। अगर मुझे नेम मिल रहा है डेटा में तो वो नेम ही सेट करूँगा। ये चीज़ हमको सिर्फ एडिट में ही मिलेगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपना सेट हो गया डेटा। सेम हमको कैटेगरी को भी सेट करना है, राइट। क्योंकि आप इस कैटेगरी देखो ये आ रहे, बट आपने जो कैटेगरी थी वो डेयरी एंड बेकरी थी। तो यहाँ पे हमको फॉर ईच के अंदर आना है, चिकन आइटम, यहाँ पे हमको करेंगे और यहाँ पे हम एक चेक करेंगे कंडीशन। सिलेक्टेड डॉलर आइटम, इसमें जो कैटेगरी आईडी है वो अगर मैच करती है मेरी किसके साथ, जो कि डेटा और कैटेगरी आईडी। ओके, सॉरी, ये आइटम की आईडी अगर मेरी कैटेगरी आईडी डेटा में मिल रही है तो इसकी जो सिलेक्टेड की वैल्यू हम इसको क्या कर देंगे, सिलेक्टेड कर देंगे। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे, यहाँ पे जो है ना और हम इसको अभी रिफ्रेश करेंगे ना कि तो यहाँ पे अपना जो कॉमा है वो सेमी कोलन है वो हमने दिया नहीं था।
फिर भी हमें कुछ एरर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन नहीं दिया था। तो आपको ये चीज़ ज़रा छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है वो हमको देख लेना है। ये देखिए अभी अपने जो, अब अगर हम इसको अपडेट भी करेंगे ना इस चीज़ के साथ, तो हमको वही चीज़ हमको मिलेगा। ओके, अभी हमको यहाँ पे और एक चीज़ को चेक करना है, URL। ठीक है, इसको हमको पहले से करना है, इससे और डेटा है कि नहीं, अगर है तो, अगर नहीं है तो ये हमको नॉर्मली कर लेना, अगर नहीं, अगर है तो हमको URL में स्टोर की जगह अपडेट एंड उसमें एक हमको वैल्यू पास करनी है जो कि रहेगी data.id। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इस पर सेव करेंगे तो अभी देखिए अपडेट वाली जो राउट है वो कॉल हो रहा है, क्योंकि हमारा अभी डेटा मिल रहा है हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे पास किया है। तो अभी हमको उस राउट को यहाँ पे लिखना है। अभी हम पोस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको अपडेट कर रहे हैं, update/id अपडेट। अभी हमको अपडेट में क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है वो हमको पास करना है। एक तो होगा कैटेगरी आईडी अपडेट और दूसरी चीज़ होगी नेम अपडेट। बाकी और कुछ अपडेट नहीं होगा यहाँ पे। सेम हमने जो चीज़ की थी स्टोर के लिए, सेम हमको वो चीज़ कॉपी कर लेनी है यहाँ पे। पहले तो ये वैलिडेट करेगा, इसमें सब कैटेगरी आएगी, देन आएंगी कैटेगरी जो कि हमारा कैटेगरी आईडी है। सो यही था, और इसमें हमको थोड़ा टेबल का नाम है वो पास कर देना है, जो जिस टेबल में हमको चेंजेस करवाना है। ऑलराइट, सो और ये सक्सेस हम पास इसलिए करें होगा, हमको शो भी करवाना है यूज़र को पॉपअप कि अपन का डेटा है। ओके, तो इससे क्या होगा कि अपना जो डेटा है वो ग्रीन में हमने जो क्रिएट किया था वो दिखेगा, उसका की हमने शो सेशन में सक्सेस ही रखा था, इसलिए हमको यही रखना है। सो अगर मैं इसको अभी इसको, ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं और अभी थोड़ा इसकी कैटेगरी को चेंज करके देखते हैं। हम पर्सनल केयर में इसको डालेंगे और अपडेट, तो इसको चेक करेंगे अपडेट हुआ कि नहीं। देखिए डेटा अपडेट सक्सेसफुली। अपने अगर टेबल में जाते हैं तो ये देखिए हो गया, आपका जो आईडी है वो भी 6 हो गया, राइट। सो यहाँ पे मैं फिर से वापस अपना जो है वो इसको कर लेता हूँ, देखिए। सो हो गया। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आगे के वीडियोस में हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे हम डालना है, इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वो लाता रहूँगा अपने चैनल पे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।